भीमसेनी और पांडव एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस व्रत को करने वाले तथा श्रद्धा से इनकी कथा को श्रवण करने वालों को सहस्त्र गोदान, तीर्थ यात्रा, यज्ञ और सभी व्रतों के पुण्य के बराबर फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आज फिर से हस्तिनापुर के राज दरबार में सुंदर आसन पर विराजमान, मोर मुकुट धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण के सुंदर छवि को महाराज युधिष्ठिर निहार रहे थे। उनके मन में निर्जला एकादशी की कथा सुनने की तीव्र इच्छा जागृत हो रही थी और राजा युधिष्ठिर भाव विभोर भगवान के चरणों को धोकर चरणा अमृत ग्रहण करने के बाद प्रसन्न चित्त होकर बोले, हे करुणा सागर, हे मधुसूदन, कृपया कर आप मुझे ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का नाम और इसके दिव्य महिमा का वर्णन कीजिए, जिसे श्रवण करके मेरे तन और मन दोनों पवित्र हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि यह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेद्यांगों में पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि दोनों ही पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन ना करें, द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। हे राजन, किसी के जन्म लेने और किसी के मरने पर भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए और इसके व्रत को त्यागना नहीं चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव यह एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो। किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। प्रिय भक्तों, भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन ना करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसीलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा कि भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृषभ राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जला व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदवंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था, यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अतः
काल में पीताम्बर धारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो भी वह सब इस एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमय धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमय धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने भक्ति और दान में प्रवृत्त हो श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता या उसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी के दिन पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवाय दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए भगवान विष्णु के मंत्र का उच्चारण करें, जिसका अर्थ यह है कि संसार सागर से तारने वाले हे देवेश्वर ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। अतः हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। प्रिय भक्तों,
भक्त और भगवान का संबंध अत्यंत मधुर होता है। भगवान अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरा करते हैं, लेकिन कई बार वे अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। ऐसी ही एक अद्भुत कथा है जब ठाकुर जी ने अपने सबसे प्रिय भक्त को डांट कर घर से बाहर निकाल दिया, परंतु उसके पीछे छिपा रहस्य जानकर आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। यह कथा भक्ति की गहराई और भगवान की अपार कृपा को दर्शाती है। एक नगर में एक सच्चा भक्त रहता था। उसकी भक्ति ऐसी थी कि वह दिन रात ठाकुर जी की सेवा में ही लगा रहता था। वह अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करता, उन्हें स्नान कराता, वस्त्र पहनाता, भोग लगाता और कीर्तन करता। उसके मन में भगवान के प्रति इतनी निष्ठा थी कि संसार की कोई भी वस्तु उसके लिए मायने नहीं रखती थी। एक दिन उसके एक मित्र ने उससे कहा, भाई, तुम दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते हो, लेकिन क्या उन्होंने कभी तुम्हारी सहायता की? तुम गरीब हो, भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, भगवान से कुछ मांगते क्यों नहीं? भक्त ने मुस्कुराकर कहा, भगवान मेरी चिंता स्वयं करते हैं। जो कुछ भी मुझे मिलता है वही उनका प्रसाद है। लेकिन मित्र ने तर्क दिया, अगर तुम्हें ठाकुर जी से कोई लाभ नहीं मिलता तो क्यों न किसी अन्य देवता की सेवा की जाए? शिव जी बहुत कृपालु हैं, वे तुरंत फल देते हैं। भक्त यह सुनकर थोड़ा विचलित हुआ, परंतु मित्र की बातों ने उसके मन में संदेह उत्पन्न कर दिया। दूसरे दिन से भक्त ने लड्डू गोपाल जी की पूजा बंद कर दी और शिवलिंग स्थापित करके उनकी पूजा शुरू कर दी। उसने लड्डू गोपाल जी को एक कोने में रख दिया और अब वह ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करने लगा। जैसे ही उसने शिव जी की पूजा के लिए धूप बत्ती जलाई तो उसका धुआं उड़ते हुए ठाकुर जी के पास चला गया। तो उसने देखा कि ठाकुर जी के चारों ओर धूप बत्ती का धुआं फैल रहा था। वह क्रोधित हो गया और बोला, हे लड्डू गोपाल, जब मैंने तुम्हारी पूजा की तब तो कुछ नहीं हुआ, अब जब मैं शिव जी की पूजा कर रहा हूँ तब तुम मेरी धूप बत्ती सूंघ रहे हो। अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। क्रोध में आकर उसने गोपाल जी को उठाया और उन्हें एक अलमारी में बंद करने लगा। जैसे ही भक्त ने ठाकुर जी को अलमारी में रखने की कोशिश की, अचानक पूरा कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया। ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए। बोले, वत्स, क्या तुझे अब जाकर यह एहसास हुआ कि मैं केवल एक मूर्ति नहीं हूँ, मैं साक्षात चैतन्य हूँ? भक्त यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया और ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, प्रभु मुझसे भूल हो गई। ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्त, तूने मेरे स्थान पर किसी और की सेवा प्रारंभ की, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि शिव भी मेरे आराध्य हैं। परंतु तुम तो मुझे अलमारी में बंद करने का प्रयास कर रहे थे। यह तुम अपने हृदय में मेरे प्रति घटती श्रद्धा का संकेत दे रहे थे। प्रिय भक्तों, अब तो भक्त रोने लगा और बोला, हे प्रभु, मैं मूर्ख था जो आपके प्रति संदेह कर बैठा। अब मैं समझ गया कि आप हर जगह हैं और मेरे जीवन के हर क्षण में मेरे साथ हैं। मैं चाहे शिव को भजूं या कृष्ण को, आपकी कृपा तो सदा मेरे ऊपर बनी ही रहेगी। मैं आपकी भक्ति से विचलित हो गया, इसके लिए हमें क्षमा करें और मुझे सुख समृद्धि प्रदान करें तथा मेरे आने वाली पीढ़ियों को भी सुख समृद्धि से परिपूर्ण करें और मुझे मोक्ष प्रदान करने की कृपा करिएगा। भगवान ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और फिर वह दिव्य प्रकाश शिवलिंग में जाकर स्थापित हो गया। तो प्रेम से बोलिए, श्री लड्डू गोपाल भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज निर्जला एकादशी का व्रत है, इसीलिए जब तक निर्जला एकादशी के दिन बुढ़िया माई द्वारा किए गए निर्जला एकादशी व्रत कथा का श्रवण न किया जाए तो यह कथा अधूरी ही रहती है। इसीलिए समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली इस कथा को पूरा सुने। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी
एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वो तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी, एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ से रात सामने थी, उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ से रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़े ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, मेरे प्राण निकले ही जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गए। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया।
तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इस मनोकामना को पूर्ण करने वाले